देखिए, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है 10 मिनट वाले सेशन में। अपन इसमें भौतिक प्रदेश हम लोग पढ़ते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी में, और काफ़ी लंबा ले जाते हैं हम लोग। यहाँ आसानी से मैं 5 से 7 मिनट लगाऊंगा और आप लोगों को कोशिश करूंगा कि जो आपके परीक्षा में जो सवाल बनते हैं वो सवाल राजस्थान ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेश से मैं आप लोगों को देके जाऊंगा। अगर आपको पसंद आए, आपको अच्छा लगे कि यार गुरुजी वाकई आप मज़ा आ गया, एक स्मार्ट रिवीजन और आपका अनुभव, तो बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा परिवार का हिस्सा जरूर बने और लाइक जरूर करें। क्लास को जरा देखिए। हमारे पास यो जो भौतिक प्रदेश है वो दो के अवशेष हैं। हमारे पहले ध्यान रखें, एक तो आपका 33 महासागर, और 33 महासागर के एक तरफ अंगारा लैंड और एक तरफ गोंडवाना लैंड। हमारे पास अंगारा लैंड के यहाँ कोई अवशेष नहीं है राजस्थान में। हमारे पास अवशेष हैं या तो 33 महासागर के हैं या गोंडवाना लैंड के। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। 33 महासागर, अब महासागर होगा तो सीधी सी बात है, इनमें नदियां लाके पानी डालेंगे। ये नदियां जल लाई और नदियां जल लाती गई, और ये जो कंकड़ पत्थर हैं, ये कंकड़ पत्थर आके यहाँ गिरते गए, कंकड़ पत्थर इसमें आके जमा होते गए। तो कंकड़ पत्थर इसमें जमा होते गए तो ये 33 महासागर है, ये पूरा भर गया। तो इससे या तो आप लोगों के भाई मैदान बनेंगे ना, पहाड़ तो बनेंगे नहीं बनेंगे, और मैदान बनेंगे, या आप लोगों के फिर मरुस्थल बनेगा। दो ही बातें बनेंगे, क्योंकि महासागर है। महासागर से अब आप लोगों के पहाड़ तो बनेंगे नहीं। तो हमारे राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी जो राजस्थान है और हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये 33 महासागर का अवशेष माना जाता है। ये ध्यान रखें आप लोग। और फिर हमारे पास दूसरा गोंडवाना लैंड। अब ये पथरीला इलाका है। अब हमारे पास अगर कोई पथरीला इलाका होगा, अगर हमारे पास कोई पथरीला क्षेत्र होगा, तो वो किसका होगा? गोंडवाना लैंड का अवशेष होगा। किसका होगा? गोंडवाना लैंड का अवशेष होगा। अगर हमारा पथरीला क्षेत्र है तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अब हमारे पास जो अरावली पर्वतमाला है वो पथरीला है तो गोंडवाना लैंड का है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है तो वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अब सवाल ये बनता है, सबसे पहले कौन सा भौतिक प्रदेश बना? देखो, हमारे पास सबसे पहले गोंडवाना लैंड का अवशेष बने, और गोंडवाना लैंड से अवशेष में भी सबसे पहले हमारे पास पर्वत बने, यानी हमारी जो अरावली पर्वतमाला है वो सबसे पहले बनी, है ना। और फिर गोंडवाना लैंड का दूसरा क्या है आपका? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, तो ये दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है वो हमारा बनेगा। क्लियर बेटा? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग बनेगा। तो अरावली पर्वतमाला हो गई, और दूसरा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग दूसरे नंबर पे हो गए। तीसरे पे हमारा आपका मैदान हो गया, और चौथे पे हमारा मरुस्थल हो गया, क्योंकि मरुस्थल आज भी आप लोगों के निर्माणाधीन है। दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है तो वो हमारी अरावली है। और अरावली में दो क्वेश्चन मुझे सीधे सीधे लगते हैं। एक तो अरावली का निर्माण आपसे पूछ सकता है कौन से काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में। कौन से बेटा? प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल में यह निर्माण हुआ, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्री कैम्ब्रियन काल में निर्माण हुआ, नंबर एक बात। दूसरी बात हो गई कि ये आप लोगों के अमेरिका अपलेशन पर्वत है, उससे इसकी तुलना की जाती है। अपलेशन पर्वतमाला से इसकी तुलना की जाती है। वलित पर्वतमाला, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास में यहां पे 4 भौतिक प्रदेश हो गए। उत्तरी पश्चिम मरुस्थल हो गया, पूर्वी मैदान हो गया, अरावली पर्वतमाला हो गई, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हो गई। सबसे पहले कि कितने प्रतिशत आपके भूभाग में है, यहां कितनी जनसंख्या है? तो आप लोगों के क्षेत्रफल की बात करेंगे 61.11%। कितना? 61.11%। 61.11% क्षेत्रफल है। पूर्वी मैदान है वो 23% में है, और अरावली पर्वतमाला 9% में है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग 6.89% में है। यानी क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश उत्तरी पश्चिम मरुस्थल है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग ये सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, और हमारे पास उत्तरी पश्चिम मरुस्थल है, ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है क्षेत्रफल में। जनसंख्या में यहां 40% है, 61.11% है, और जनसंख्या 40। अब जनसंख्या में बड़ा है, लेकिन 61.11 लेके बैठा है ना, और जनसंख्या 40, तो जनसंख्या घनत्व कम है। जबकि यहां पे पूरे मैदान में 23%, लेकिन 39% राजस्थान की जनसंख्या लेके बैठा है। इसका मतलब यहां पे कि 23%, 39%, तो हमारा ये 23% है, ये 39% है। तो हमारे पास ध्यान रखें आप लोग यहां पे कि आप लोगों के जनसंख्या ज्यादा है, तो हमारे जनसंख्या घनत्व यहां ज्यादा मिलेगा। अरावली में भी 9% अरावली है, लोग ज्यादा रहते हैं, तो 10% हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग 6.89% में 11%। अब बात करते हैं कि अवशेष, तो मैंने क्या कहा? मरुस्थल मैदान 33 महासागर का अवशेष है,
और अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग पर्वतीय क्षेत्र है, वो आपका गोंडवाना लैंड का अवशेष है। सबसे पहले क्या बनेंगे? पर्वत बनेंगे। दूसरे में दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, तीसरे पे हमारा पूर्वी मैदान निर्माण हुआ, चौथा पे हमारे पास उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण हुआ। यहां तक बात समझ गए आप लोग? कोई किसी पर दिक्कत? अब आप लोगों के ऊंचाई के आधार पर कि सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, तो सबसे ऊंचा अरावली हो जाएगा, फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हो जाएगा, फिर हमारा पूर्वी मैदान होगा, और सबसे नीचा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल हो जाएगा। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग और अरावली पर्वतमाला सबसे ऊंची हो जाएगी। अब इनके विभाजन देखेंगे हम लोग यहां से कि इनको किस प्रकार से बांटा गया है। या देखिए आप लोग कि यहां पे आप लोग देखेंगे कि थार के मरुस्थल को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं बेटा? दो भागों में हमने थार के मरुस्थल को बांटा है। दो भागों में थार के मरुस्थल को बांटा है। अगर इधर देखिए हम लोग यहां पे, तो आप लोगों के बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यहां रेत के टीले हैं, मिट्टी है, तो यहां युक्त हो गए। यहां रेत के टीले नहीं है तो वहां मुक्त हो गए, है ना। तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। एक्चुअल में इसका बंटवारा ऐसे होगा कि आप लोगों के ये इलाका है, तो ये इलाका हमारा ये हो गया। यहां एक 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, सोरठ में बात कर रहा हूं, यहां 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है। तो इधर तो हमारे पास में यहां शुष्क मरुस्थल हो गया और इधर हमारे पास अर्ध शुष्क मरुस्थल हो गया। अब शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांट देंगे। एक वहां जहां पथरीला इलाका यानी बालू का स्तूप नहीं है, तो हमने इसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कह दिया, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कह दिया। अब हमारा ये जो आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल है, चार भागों में बांटेंगे। एक घग्गर का मैदान हो जाएगा, एक आप लोग शेखावाटी हो जाएगा, एक नागौरी उच्च प्रदेश हो जाएगा, और इधर आपका लूनी बेसिन हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास में पूरी मैदान है, चार भागों में बांटेंगे। एक बनास बेसिन, बनास क्षेत्र का, एक आपका बाणगंगा, एक आपका चंबल का। देखो माही है, माही आपके दक्षिण राजस्थान पड़ता है, लेकिन माही का जो इलाका है उसे भी हमने यहां काउंट किया है। इसके बाद आप लोगों का अरावली, देखो अरावली को तीन भागों में बांटने का तरीका समझ लें आप लोग कि भाई यहां तो हमारे पास सिरोही उदयपुर है ही है, यहां तो हमारे पास क्या है? सिरोही उदयपुर है ही है, यहां तो हमारे पास सिरोही उदयपुर है। फिर हमारे पास आएगा देवगढ़। कौन सा बेटा? देवगढ़। देवगढ़ कहां पड़ता है? राजसमंद में, है ना। देवगढ़ राजसमंद में। और सांबर की पहाड़ियां कहां पड़ती है? जयपुर में। तो सांबर की पहाड़ियां जयपुर में है, और इसके बाद आप लोगों के झुंझुनू से बाहर निकल जाती है। तो सिरोही उदयपुर से लेकर और देवगढ़ की पहाड़ियों तक ये आप लोगों का दक्षिणी आपके पश्चिमी अरावली है, दक्षिण अरावली है। आप लोगों को देवगढ़ राजसमंद से सांबर की पहाड़ियां तक मध्यवर्ती अरावली है, और आपके सांबर की पहाड़ियों से सीकर झुंझुनू तक उत्तरी पूर्वी अरावली है ना। अब अरावली का सबसे नीचा भाग कहां है? तो पुष्कर की घाटी में। अरावली का सबसे ऊंचा है गुरु शिखर है। अरावली की यहां से अरब सागर तक जड़ें हैं, तो अरब सागर से लेके अरावली का पिता कहते हैं। फिर खेड़ा भरम गुजरात से दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक जाता है, चांदनी चौक कहते हैं, दिल्ली रेंज के नाम जानते हैं। कुल लंबाई 692, राजस्थान में 550 है, ऊंचाई 930 है। विशेषकर मोटे अनाज की खेती होती है। अरावली का सबसे बड़ा फायदा है कि ये मरुस्थल के प्रसार को रोकता है आगे बढ़ने से। नुकसान ये है कि अरावली है जो अरब सागर मानसून के समानांतर है। अरावली है वो अरावली अरब सागरीय मानसून के समानांतर है, तो वो रोक नहीं पाती है, वो बरसात नहीं कर पाते हैं। तो अरावली अरब सागरीय मानसून के समानांतर है, वो अपने आप को रोक नहीं पाती, बरसात नहीं कर पाती। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश कहते हैं। अधिकांश नदियां यहां से निकलती हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मध्यवर्ती अरावली की मोरामजी 933 सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर है सबसे ऊंचा पठार। उड़िया पठार है 1360 है। फिर बोराट का पठार है आप लोगों के 1225 है। आबू का पठार है 1200 है ना, ये मालूम होना चाहिए अच्छी तरीके से आप लोगों को। बीच में दर्रा है, मध्यवर्ती अरावली में कम विस्तार है, अजमेर में कम विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है ना, माउंट आबू। तो ये सब बेसिक चीजें हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। 56 की पहाड़ियां है, वो गोलाकार पहाड़ी है आपके बालोतरा में, सिवाना से मोकल सर तक लगभग 11 किलोमीटर लंबाई में है, 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में है ना। उदयपुर जिले में तस्त्रीनो पहाड़ी ने गिरवा कहते हैं। सिरे में उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को भाकर कहते हैं। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां और चंद्राकार पहाड़ियों को मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहते हैं, ठीक है। अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को बरखान कहते हैं। पवन के समकोण पर अनुप्रस्थ कहते हैं। पवन के समानांतर पर अनुदैर्घ्य कहते हैं ना। और जो आपका पथरीला मरुस्थल हमीदा कहते हैं। रेतीला मरुस्थल को ईक कहते हैं। मिश्रित मरुस्थल को रेक कहते हैं। पीवना मरुस्थल में सर्प है कि नहीं है। चांदन नलकूप है। थार का घड़ा कहते हैं। सेवण घास पौष्टिक घास है। इसमें गोडाउन पक्षी अपना क्या देता है? अंडा देता है। गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली इसे कहा जाता है। आकलवुड फॉसिल्स पार्क एक जीवाश्म पार्क है, ये भी आप लोगों को मालूम होगा ना। थार का मरुस्थल मानसून को आकर्षित करता है। वहां पे अस्थायी झीलें बनती है जिन्हें टाटन पलाया झील कहते हैं। वहां की जाने वाली खेती को खड़ीन कहते हैं।
याद है आप लोगों को? नागौरी उच्च भूमि है, वहां पे आप लोगों को फ्लोराइड पट्टी मिलती है, मिलती नहीं मिलती है? पर्वत सर वहां चोटी है ना, एक नहीं बेटा? आप लोग उस सारे सरोवर तालाब को कहते हैं शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में घग्गर आपके नाली कहते हैं। ये चीजें सुनने में आप लोगों को थोड़ा ऐसा लगेगा, लेकिन इस प्रकार के मैटर से आप लोग रिवाइज करेंगे तो आपका हौसला बड़ा अफजाई होगा। और हौसला अफजाई करने के बीच लिए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। बराबर 10 मिनट के सेशन से जुड़ते रहे, आगे फिर बात करेंगे इसकी विस्तार से। तो आप मेरे साथ जुड़े, बेहतर हम लोग करेंगे। थैंक यू। अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक और शेयर करें। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप अगले किस टॉपिक पे आप लोगों को क्लास चाहिए 10 मिनट वाला शो, वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।